तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में जमकर गरजा रिंकू सिंह का बल्ला, जहां टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से खेली ताबड़तोड़ पारी और एक बार फिर से बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार अर्धशतक और लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आप रिंकू सिंह और ऋषभ पंत में से किसे टीम इंडिया का सबसे धाकड़ बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में बताकर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम इस समय भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में एक बार फिर से रोमांचक सीरीज देखने के लिए दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है, तो वहीं बांग्लादेश के लिए तजमुल हुसैन सांतो के कंधों पर कप्तानी दी गई है। दोस्तों चेन्नई के चेपक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जबकि बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन लिटन दास पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर एक और चौका बटोरते हुए पहले ही ओवर में 10 रन कूट देते हैं मोहम्मद सिराज को। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां शुरुआती 4 गेंदें इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए तंजीद हसन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर बढ़कर निकल करके 2 लगातार चौके हसन के द्वारा जड़ दिए जाते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिटन दास को 40 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है, जिसके बाद कप्तान हुसैन सांतो की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए रियान पराग आते हैं, जहां पर आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में सबसे पहले कप्तान सांतो को फंसा देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओवर की अंतिम गेंद पर सांतो मात्र 4 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और बांग्लादेश को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तौहीद हरदय आते हैं, जहां पर तंजीद हसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 10 ओवर में टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं, जहां पर एक बार फिर से रियान पराग को टारगेट करते हुए तंजीद हसन 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए एक ही ओवर में 20 रन बटोरते हैं और मात्र 36 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। जबकि 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है और हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 लगातार गगनचुंबी छक्के तौहीद हरदय के बल्ले से देखने को मिलते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम को जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं और पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू करते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। जहां पर 15 ओवर की समाप्ति में बांग्लादेश की टीम का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों के पार पहुंच जाता है, जहां 16वें ओवर की पहली गेंद पर तौहीद हरदय के द्वारा रिंकू सिंह को टारगेट करते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है और मात्र 30 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम का स्कोर तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रिंकू सिंह एक बार फिर से वापसी करते हैं और आते ही एक ही ओवर में बांग्लादेश को 2 बड़े झटके देते हैं, जहां पर सबसे पहले तंजीद हसन के रूप में 51 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होते हैं। तो वही दोस्तों नए बल्लेबाज तौहीद हरदय भी 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और इसके बाद तो बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चला जाता है। हालांकि दोस्तों अंतिम के 2 ओवरों में साकिब उल हसन और मोहम्मदुल्लाह के द्वारा एक जबरदस्त ताबड़तोड़ वाली पारी देखने को मिलती है, जहां साकिब उल हसन 19वें ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम
अंतिम ओवर में मोहम्मदुल्लाह के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके रियान पराग को जड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट गिरते ही बांग्लादेश की टीम 190 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इस प्रकार से भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 191 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप सिंह के खाते में जाते हैं, जो कि 4 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पहले ही ओवर में शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए मुस्तफिजुर रहमान पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी फैनले की दिशा में जोरदार प्रहार करते हुए 1 बाउंस चौका जड़ते हुए 3 चौकों की मदद से पहले ही ओवर में 12 रन कूट देते हैं। जबकि दूसरे ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल 2 छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए 16 रन बटोरते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत रनों की बारिश करते हुए टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 64 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 7वें ओवर में जैसे ही भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने के लिए स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन की एंट्री होती है, तो सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को 40 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छे लय में बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए वे भी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद 2 लगातार विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरीके से दलदल में फंसती हुई दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है, जहां उनके द्वारा बखूबी साथ दिया जाता है सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा, जहां 90वें ओवर में ऋषभ पंत के द्वारा मेहदी हसन को टारगेट किया जाता है और 2 गेंदों में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले 10वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका कप्तान सूर्या के रूप में लगता है, जो कि यार्कर गेंद पर मात्र 4 ही रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और भारतीय टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों, 3 विकेट गिरने के बावजूद भी भारतीय टीम के लिए अभी भी ऋषभ पंत अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है संजू सैमसन के द्वारा। लेकिन एक छोर से ऋषभ पंत अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक अंदाज में चौके कमर छक्के ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं और मात्र 17 गेंदों में ही T20 का तेज अर्धशतक जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, 14वें ओवर में संजू सैमसन 12 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और भारतीय टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है और 15 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया अपने 4 बल्लेबाजों को खोते हुए स्कोर बोर्ड पर 130 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ऋषभ पंत का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर 16 ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं। तो वही दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है हार्दिक पांड्या के द्वारा और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही निशाना बनाते हुए उसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी भी बिल्ट होने लगती है, जहाँ पर 17वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर हार्दिक पांड्या 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। तो वही ऋषभ पंत भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हुए इस ओवर की समाप्ति करते हैं। लेकिन इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए शाकिब उल हसन आते हैं और आते ही हार्दिक पांड्या को मात्र 22 के स्कोर पर चलता कर देते हैं। जबकि अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत भी 70 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी उम्मीद बनकर क्रीज पर मौजूद होते रिंकू सिंह, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, जहां पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 42 रनों की दरकार होती है, जहां पर रिंकू सिंह का बखूबी साथ दिया जाता है शिवम दुबे के द्वारा। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर 19वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 26 रन बटोर देते हैं, जिसमें रिंकू सिंह और शिवम दुबे के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ रहता है, जहां पर रिंकू सिंह के सामने इन 6 गेंदों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की दरकार होती है, जहां पर पहली 2 गेंदों बुरी तरीके से डॉट चले जाती है। लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांधकर क्या रिंकू सिंह अंतिम 3 गेंदों में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को जीत हासिल करवाते हैं।